नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा है। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि 12 अप्रैल 2022 से होने वाले राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उनके जीवन में।
किस तरह के वो फलों को, किस तरह के बेनिफिट्स वो लेने जा रहे हैं, इसी पर एक संक्षिप्त चर्चा। देखिए, राहु आ रहे हैं आपके तृतीय भाव में और केतु आ रहे हैं आपके नवम भाव में। कहने की आवश्यकता नहीं कि तृतीय भाव में राहु जब आएंगे आपके विल पावर और कॉन्फिडेंस में गजब का इजाफा करेंगे। आप फिटनेस फ्रीक होते हुए दिख रहे हैं, अपने सेहत को आप एक नई मुकाम पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे जिमिंग करते हुए दिख रहे हैं, व्यायाम करते हुए दिख रहे हैं और फ्लोर एक्सरसाइजेज और योगा करते हुए दिख रहे हैं। शारीरिक चुस्ती फुर्ती को फील करेंगे और एक जो आप इन दिनों अपने शरीर में ऊर्जावान जो आपको प्रतीत हो रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी को आप एक्सरसाइज करके यूटिलाइज करें, एग्जॉस्ट करें और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बहुत इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। छोटी यात्राएं, अगर आप किसी बिजनेस दौरे पे अंतर्देशीय देश के अंदर यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा। यात्राओं से संबंधित जितने सारे काम हैं, यात्राओं से आप बहुत नाम कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पड़ोसियों से आपके संबंध बहुत सुधरेंगे और आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो आपके बहुत कायल होते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत मान सम्मान देते हुए दिख रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई में बहुत तन्मयता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप बहुत लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करते हुए दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों में इजाफा और शेयर मार्केट में इजाफा, इस तरह के राहु आकस्मिक लाभ को देने वाले ग्रह हैं। तो कुछ भी ऐसी प्लानिंग जो आपने नहीं की थी या आपने जिसके बारे में नहीं सोचा था, इस तरह के फायदे आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको पैतृक संपत्ति से मुनाफा होते हुए दिख रहा है। इन 18 महीनों में राहु केतु के ट्रांजिट के दौरान आपको पैतृक प्रॉपर्टी से, या तो आप वहां से अपने बिजनेस को रन करते हुए दिख रहे हैं, या प्रॉपर्टी के विवाद में आप विजयी होते हुए दिख रहे हैं, या अपने पैतृक प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप रिसर्च स्कॉलर थे, अगर किसी विषय के आप डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस जैसे कार्यों को करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत भरपूर सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में अगर आपने किसी दूसरे ने आपके खिलाफ केस किया था, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की थी, तो वहाँ पर भी आप उसे धूल चटाते हुए दिख रहे हैं और खुद विजयी होते हुए दिख रहे हैं। समुद्री यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप क्रूज़ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए आने वाले 18 महीने बहुत शुभ रहने वाले हैं। अगर विदेशी धरती से आपके पेशे और रोजगार की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं तो वहाँ पर आप बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। आप अगर हॉस्पिटल से जुड़े हुए रोजगार करते हैं, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने किया है, या आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत स्वर्णिम समय है। यहाँ आप अपने व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता और बहुत नाम ख्याति पाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर आपने कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का लेने का मन बना रखा था तो ये उसके लिए बहुत उचित समय है। आप 12 अप्रैल के बाद आप अगर कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके लुक्स में बहुत गजब का निखार आएगा और आपकी पर्सनालिटी निसंदेह निखर कर सामने आएगी। आपके स्वास्थ्य को मैं आपको स्वास्थ्य लाभ करते हुए देख रही हूँ। पिछले दिनों जितने भी क्रोनिक इलनेस, डिजीज़ से आप जूझ रहे थे, सब का सफाया होने वाला है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक दो चीज़ जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं राहु, वो है आपकी फैमिली लाइफ। आपके घर के जो बाकी मेंबर्स के साथ आपके संबंध हैं वो थोड़े बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रज्ञा बुद्धि से इस स्थिति को समय रहते संभाल लीजिएगा। वाणी पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। आप दूसरों को आपकी कही हुई बातें चुभ सकती हैं और वो आपको कभी हो सकता है उनके मन, और हो सकता है कि उनका मन बहुत आहत हो जाए। तो आप अपने बोली भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फाइनेंस में थोड़ी सी मैं धन संचय करने में
के लिए ये समय उतना उपयुक्त नहीं देख रही हूँ, तो आप 12 अप्रैल के पहले आप कुछ ऐसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स विशेषज्ञों की सलाह से ज़रूर करें जिसका आप लाभ बाद में आने वाले 18 महीनों में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी उथल पुथल आपके प्रोफेशन में भी देख रही हूँ। हालांकि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपके लिए ये ट्रांसफ़र का बहुत उपयुक्त समय है। यहाँ अगर आप ट्रांसफ़र आउट होना चाहते हैं तो आपको आपके पसंदीदा स्थान पे स्थानांतरण किया जा सकता है। चेंज ऑफ जॉब मुझे तय दिख रहा है। ये नौकरी बदलने के लिए अगर आपने मन बनाया है तो 12 अप्रैल के बाद ये एक अच्छा समय है। इस समय आप नौकरी बदल सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, केतु आपके नवम भाव में आए हैं, तो केतु की चर्चा मैं जब भी करती हूँ तो यही कहती हूँ, केतु जिस भाव में भी आते हैं तो उस भाव से संबंधित लेसन देना चाहते हैं। केतु आने वाले 18 महीनों में हमें किस तरह से बिहेव करना है ये बताते हैं। तो एक तो भाग्य के स्थान पर जब केतु आए हैं तो आपके पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि आप कभी भी घमंड या एरोगेंस में आप मत रहिएगा। आप अपने भाग्य के लिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, इस चीज़ का ढिंढोरा आप दूसरों के सामने मत पीटिएगा। आपको भाग्य या परमात्मा जो भी अपने आशीर्वाद से देते हैं उसको आप प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, लेकिन उस चीज़ का ढिंढोरा आप कभी मत पीटिए। केतु जहाँ भी रहते हैं वो आपको वहाँ उस भाव से संबंधित थोड़ा बताना चाहते हैं कि आपको और सीक्रेटिव होना चाहिए, अपनी गोपनीय बातों को जग के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। इस तरह की आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो केतु आपको बहुत आशीर्वादित करेंगे और नवम भाव से संबंधित आपको कुछ मधुर यादगार देंगे। चलती हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।